ये हमने एक किट बनाई है जिसके थ्रू हम ये डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कि कोई भी बाइनरी डिजिट को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। इसमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर आईसी लगी हुई है जो इनपुट पे बाइनरी वैल्यूज़ ले रही हैं और डेसिमल में उसको कन्वर्ट करके एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे शो कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बिट का बाइनरी नंबर इस स्विच के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है। यानी इसमें 4 बिट्स हैं जिसमें कोई भी स्विच अगर ऑन होती है तो वो बाइनरी हाई यानी 1 इंडिकेट करेगी, और अगर ऑफ होती है तो उस कंडीशन को वो 0 इंडिकेट करेगी। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं सारी स्विचेस सारे बिट्स ऑफ हैं तो सारे 0 हैं, तो 7 सेगमेंट पे 0 शो हो रहा है। इनकेस अगर हम किसी भी बिट को हाई करें, फॉर एग्जांपल इधर MSB है हमारी, इसको हमने ऑन किया तो ऑन करते ही आप देख सकते हैं 7 सेगमेंट पे 8 डिस्प्ले हो रहा है, यानी ये 4 बिट का MSB वैल्यू 8 ही होगा। उसी तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर पहली वैल्यू को ऑन करें LSB को तो उस कंडीशन को वो 1 शो करेगा। उसी तरह जैसे जैसे हम ऑन करते जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी बाइनरी उसकी डेसिमल वैल्यूज 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले होती जाएंगी। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए एक PCB की रिक्वायरमेंट होगी और साथ में कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी तरफ से, और साथ में कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जैसे एक मल्टीमीटर चाहिए होगा, एक कटर चाहिए होगा, एक अलाइनर चाहिए होगा, साथ में सोल्डिंग रॉड और सोल्डिंग वायर भी चाहिए होगा जिससे सोल्डिंग करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं। इसमें पावर सप्लाई के लिए एक जैक हमने यहाँ लगा रखा है जिस पे पावर सप्लाई इनपुट देना है, और ये पावर स्विच है जिसके थ्रू पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करेंगे। इसके अलावा एक ब्रिज रेक्टिफायर हमने लगा रखा है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये अगर AC सप्लाई इनपुट पे देते हैं तो उसको ये DC में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद एक कैपेसिटर लगा रखा है हमने। कैपेसिटर का काम होता है फिल्टरिंग का, यानी जो भी पल्सेटिंग AC DC आता है उसको वो प्योर DC में कन्वर्ट कर देता है। देन यहाँ पे रेगुलेटर IC हमने लगा रखी है। इस IC का काम है रेगुलेट करना पावर सप्लाई को, यानी पावर सप्लाई जो भी आ रहा है उसको रेगुलेटेड 5 वोल्ट में ये कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा रखा है DIP स्विच जो बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ऑन या ऑफ को एज ए 1 या 0 हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। और ये स्विच ये एक 7 सेगमेंट डिकोडर है जो बाइनरी टू 7 सेगमेंट डिकोड करती है, यानी बाइनरी डेसिमल डिकोड करती है 7 सेगमेंट के फॉर्मेट में। तो इसको बनाने के लिए इस PCB बोर्ड पे हमें कंपोनेंट्स को लगाने होंगे। सबसे पहले एक जैक लगाएंगे, पावर जैक इस पॉइंट पे, यानी ये हमारा PCB बोर्ड है जिस पे हमें इस जैक को लगाना है। तो इस पे हम प्रॉपरली यहाँ पे इसको इंसर्ट करा लेंगे और इधर से सोल्डिंग करेंगे। इसके बाद एक यहाँ पे हमने स्विच लगा रखा है पावर स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए, तो पावर स्विच को यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमें लगा लेना है। देन ब्रिज रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर में आप देख सकते हैं पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव उस साइड है। तो पॉजिटिव वाला इसमें सबसे बड़ी वाली लेग पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव वाली पिन पॉजिटिव की साइड में यानी अंदर की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद कैपेसिटर हमने लगा रखा है 1000 माइक्रोफैराड का, तो ये कैपेसिटर हमें इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगाना है। इसके नेगेटिव पॉइंट आप देख सकते हैं स्ट्रिप बनी है, ये इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसके अलावा एक हमें रेगुलेटर IC यहाँ 7805 लगानी है। तो इसको लगाने के 2 तरीके हैं, या तो हम यहाँ पे बस स्ट्रिप लगा लें और इसके ऊपर से इसको लगाएं, या फिर डायरेक्टली भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने इसको इंसर्ट कर दिया। देन एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमें यहाँ लगाना है। ये 7 सेगमेंट हमें इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगा लेना है। इसको लगाने से पहले आप या तो यहाँ पे एक बल स्ट्रिप लगा सकते हैं, राउंडेड बल स्ट्रिप लगा के इसके ऊपर 7 सेगमेंट लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी हम इसमें लगा सकते हैं 7 सेगमेंट को। इसके बाद ये IC जो है हमारी वो 7 बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर है। तो उसको लगाने से पहले एक हमें बेस लगाना होगा। बेस को इस तरह से हम लगाएंगे कि इसमें जो भी इसकी जो नॉच है IC की वो इस तरफ हो, यानी इसको हमें इस तरफ लगा लेना है। इसके बाद इसकी नॉच इस तरफ होनी चाहिए। इसको सोल्डर करके फिर इसके ऊपर से हम IC को माउंट करेंगे। और उसी तरह यहाँ पे एक DIP स्विच हमने लगा रखा है इस स्विच पे, तो इस स्विच को हम डायरेक्टली यहाँ लगा लेंगे। यहाँ LED लगाई गई है। LED को लगाते समय इसकी पोलैरिटी को आप ध्यान में रखेंगे। ये पावर सप्लाई की LED है, तो इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें IC को लगाना होगा, यानी जो बड़ी वाली लेग है वो नीचे होगी, छोटी वाली ऊपर होगी।
उसको फिर हम यहाँ लगा लेंगे। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद इसकी सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद बोर्ड की टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करने के बाद फिर इसे हम यूज़ करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें पावर ऑन करते ही एलईडी इंडिकेट ऑन होनी चाहिए। अगर नहीं ऑन हो रही है तो आप एक बार पावर सप्लाई चेक कर लेंगे। पावर सप्लाई के लिए आप 20 वोल्ट की रेंज में रखेंगे मल्टीमीटर को और इसके इनपुट पे चेक करेंगे वोल्टेज, यानी पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं। 10.58 वोल्ट, ये रेक्टिफायर के थ्रू थोड़ा ड्रॉप हो गया है, जिससे 12 वोल्ट को 10.58 में कन्वर्ट कर दिया गया। और साथ में यहाँ पे एक रेगुलेटर ऐसी है, इसके आउटपुट पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, वो ऑलमोस्ट 5 वोल्ट है, यानी पावर सप्लाई यूनिट हमारी सही है। तो बाकी सारे कंपोनेंट्स अगर हम सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमारी पीसीबी बोर्ड प्रॉपरली वर्क करेगी।